हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, इंशाल्लाह ताला आप भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फैजान के पापा के साथ मैं बच्चों को लेके नहीं आई थी, मैं अकेले आई थी। तो मैं फैजान के पापा के साथ, क्योंकि उस दिन टाइम कम था और मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, तो इसका ये थर्ड पार्ट है, एग्जीबिशन का ये थर्ड पार्ट है। तो आप लोग अगर दोनों ये फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं देखे तो प्लीज़ जाके वो देख लीजिए, मेरे चैनल पे है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग टिकट कटा लिए, हम लोग हमारी चेकिंग हो गई। अब हम लोग ये एग्जीबिशन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये सब ऑक्सीडाइज जो ज्वेलरी होती है वो यहाँ पे एकदम भंडार है। मतलब 100 और 200 के में इतना खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें मिल जाती है यहाँ पे। लेकिन मैंने कुछ परचेस नहीं की, क्योंकि मेरी बहन बताती है कि ये मेटल का चीज़ों से नमाज नहीं होती है। तो इसलिए जब से वो बोली तो मैं नहीं खरीदती हूँ। शादी वादी में पहनने के लिए एक दो है, बस उसी से काम चला लेती हूँ। लेकिन देखने में ये सारे बहुत खूबसूरत है, लेने वाले एकदम बहुत मतलब शौक से लेते हैं और उसे पहनते भी है। तो मैं जब नहीं पहनती हूँ फ्रेंड्स, तो मैं नहीं लेती हूँ। बस आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कितने सारे मतलब जो गहने हैं उसका भंडार है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैं अकेली गई हूँ। मम्मी को फैजान फुरकान घर पे है, तो मैं मम्मी को कई बार बोली फ्रेंड्स कि आप चलिए। मम्मी 5 साल से मैं बोली है, 5 बार मैं एग्जीबिशन में आई। जब से मैं बोल रही हूँ मम्मी आप चलिए एग्जीबिशन में, देखिए जो ज़ईफ लोग हैं व्हील चेयर में लेके जाते हैं, आप चलिए। तो मेरी मम्मी तो सुनती नहीं है, हाँ कभी नहीं जाती है। तो इस बार मैं कोशिश करूँगी कि मम्मी पापा को फैजान को एक साथ भेजूँ, क्योंकि मेले में बच्चे नहीं रहते फ्रेंड्स, तो अच्छा नहीं लगता है। सारा कुछ तो बच्चे के ऊपर है, वो खुश हो जाते हैं, झूला झूलते हैं, खाते पीते हैं, तो खुश हो रहते हैं। इसलिए मैं फैजान को दादी के साथ फिर से भेजूंगी इंशाल्लाह। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कपड़े ले रही थी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत महंगी थी ये, तो इसलिए मैंने देख के ही छोड़ दी। और मेरे हिसाब में नहीं दे रहे थे, मतलब मैं जितना प्राइस बोल रही थी तो उनका नहीं बजट समझ में आया तो छोड़ दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे वुडन की चीज़ है, ये वुडन का फ्रेंड्स ये है ना, ये जो दिख रहा है आपको प्लांटर स्टैंड, ये शायद लोहे वगैरह का है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। लेकिन मुझे लेना था, लेकिन मैं नहीं ली, इसलिए कि अभी हम लोग रेंट के हाउस में रहते हैं, तो कहाँ कहाँ तक सामान को लेके इधर से उधर फिरना है, तो इसलिए मैं छोड़ दी। और इत्मीनान रखी कि अगर फिर जब अपने घर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ सारा डेकोर करूँगी। यहाँ फिर से आ गए फ्रेंड्स, बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत गहने आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सब सारे मेटल ये है, ऑक्सीडाइज है, और इसकी जो स्टोन लगे हुआ है ना फ्रेंड्स, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत बारीकिया से लगी हुई है। और ये भी बहुत महंगी है, 3000 2000 ऐसे करके। ये ब्रेसलेट ही है शायद 1000 का। ये जो दिख रहा है, जो ब्रेसलेट है कलरफुल है, येलो, रेड है, ग्रे है, पिच कलर है, ब्लैक है, तो ये बहुत खूबसूरत है और अब थोड़ी महंगी भी है। तो इसलिए मैं देख के रह गई, मैंने कुछ नहीं ली यहाँ से भी। और फैजान के पापा पूछ रहे थे कि कुछ लेना है तो ले लो, लेकिन ये महंगे महंगे गहने लेके मैं, हमारे यहाँ हैदराबाद में मैं रहती हूँ, हमारे कोई रिलेशन के नहीं, हमारी कोई दावत नहीं होती है, तो घर में पड़ा ही रह जाता है। तो मैं 1-2 दिन पहनती हूँ और बस रह जाता है, इसलिए मैंने ये नहीं पहनी। और ये सब 3000 के हैं फ्रेंड्स। ये गहने जो दिख रहे हैं आपको, नेकलेस है, वो बहुत खूबसूरत है, हल्के हल्के है से कलर में है, तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन ये भी महंगा है, ये 3000 रुपये का था, तो इसलिए मैं यहाँ से भी कुछ नहीं ली। मैं ज़्यादातर फ्रेंड्स से कुछ भी नहीं ली है, कप वगैरह लेती, कुछ भी लेने के लिए एक्स्ट्रा सामान हो जाता है। और हमारे किराए के घर में जब शिफ्ट करना होता है, तो फिर दूसरे किराए के रूम से जाते हैं, तो इतना सामान हो जाता है कि फिर मतलब संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पापा का कहना है, मेरे फैजान के दादा का कहना है कि ज़्यादा सामान नहीं करना, क्योंकि एक किराए रूम से दूसरे किराए रूम में शिफ्ट में जाना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा सामान मैं नहीं की। जो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैं पिस्ता हाउस के पास चली आई, फैजान के पापा यहाँ पे शूट कर रहे हैं, तो पिस्ता हाउस के पास मैं यहाँ पे आई। पहले मैं यहाँ का शूट कर लूँ और फिर उसके बाद पीऊँगी चाय और मस्का बन खाऊंगी। जो चाय फ्रेंड्स पिस्ता ही हाउस में 40 रुपीज़ में था, 25 में था, वो 40 रुपीज़ में एग्जीबिशन में था, थोड़े उससे 10 रुपये महंगे तो थे। और फ्रेंड्स, फिर से यहाँ पे प्लांटर वाले जगह पे आ गई, मैं घूम घूम के आ गई यहाँ पे। तो ये देखिए वुडन की कितनी खूबसूरत खूबसूरत, ये सारे वुडन की चीज़ें हैं, साइकिल है, स्टूल है, बंडी है, बहुत सारा चीज़ थे छोटे छोटे डेकोर करने के लिए। लेकिन मसला वही है कि हम लोग रेंट के हाउस में रहते हैं फ्रेंड्स,
तो इसलिए कुछ भी नहीं ले सकते हैं ज़्यादा चीज़, बस ज़रूरी की चीज़ें जो है वही मैं ले सकती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे देखते हुए आके उसके बाद पिस्ता हाउस में आई, और यहाँ पे देखिए सारे लड़कियाँ शूट कर रही, तो मैं भी शूट कर ली एक वीडियो। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग चाय पिए, चाय पीने के बाद हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक अगर आप नए हैं और मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और वीडियो को एंड तक देखें। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं तो और मतलब स्टार्टिंग प्राइस है 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ में आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती है। तो ये मैं एक पिलर ली और ये चाय की छन्नी ली और एक किचन सीजर ली। किचन का जो सीजर है वो टूट गया था तो मैं वो भी ली, और वो लेने के बाद बस यही मेरी शॉपिंग थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं ली थी मैं, क्योंकि मार्केट में से थोड़ा ये महंगा है एग्जीबिशन में, इसलिए मैं कुछ भी नहीं ली, थोड़ा बहुत ली जो जरूरी एकदम जरूरी था। तो इस तरह